बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, कराची की सड़कों पर नशई अफराद का राज है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। नशे के आदी अफराद करोड़ों की सरकारी इमलाक तबाह करने लगे हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात से लोहा चोरी होना मामूल बन गया। नामालूम अफराद ग्रिल्स, सरिया और तारे भी गायब करके बेचने लगे हैं। नशइयों ने गटर के ढक्कन भी नहीं छोड़े। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जुनैद जावेद इस रिपोर्ट में। नशे के आदी अफराद अपना नशा पूरा करने के लिए शहर की खूबसूरती को गहनाने लगे। फ्लाई ओवर्स, पेडेस्ट्रियन ब्रिज और फुटपाथों पर लगे लोहे के ग्रिल्स उनसे महफूज नहीं। यहाँ से सरिया और दीगर अशिया चुरा कर मुनशियात खरीदते और नशा पूरा करते हैं। जाम सादिक पुल हो या नॉर्थ कराची के फुटपाथ, गटर के ढक्कन हो या लियारी एक्सप्रेस वे की हिफाजती दीवार, शहरियों के टैक्स के पैसों से बने इन असासों को नशइयों ने अपना नशा पूरा करने का जरिया बना लिया है। सरिया और लोहे निकालने की वजह से पब्लिक के ये असासे शदीद मुतासिर हो चुके हैं, मगर हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कोरंगी शरीफ खान कहते हैं कि एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और इंतजामिया को चाहिए कि मिलकर मसले का हल निकालें। गवर्नमेंट जो है अपने वसाइल में रहते हुए ये काम भी करती है, ब्यूटिफिकेशन भी करती है, पेडिस्ट्रियल ब्रिज पे आवाम की सहूलत है, लेकिन ये भी एक क्राइम है जो इस तरह के करते हैं। तो ये सारा एक इंतजामिया का वो है, इंतजामिया को सारी ये जो खास तौर पर इंतजामिया को इसकी निगरानी करनी चाहिए। शहरी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर आए रोज नशे के आदी अफराद की चोरी की वीडियोस आती रहती हैं, लेकिन इनके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कराची लावारिस हो चुका। सब यही है चर्सी वर्सी जो इनको अपना चर्स वर्स करना है, लेना है, ग्रिल निकालेंगे, बेचेंगे, आधे दामों में बिल चली जाएंगी, उसका ही चर्स वर्स और ये सब ये लेंगे। भाई हुकूमत को इनको रोकना चाहिए ना, रोडों पे फुटपाथों पे ये सारे तोड़ रहे हैं। हाँ, शहर में पुलों से सरिये और तारों की चोरी मामूल बन चुकी है। शहरी सोशल मीडिया पर हुकूमत की बेबसी का मजाक उड़ाकर उनको जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मलिर सिटी पुलिस ने मुनशियात फरोशी में मुलविस 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहर में मुनशियात फरोशों की फहरिस्त में दोनों के नाम शामिल हैं। मलिर सिटी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान मुनशियात फरोशों की फहरिस्त में शामिल 2 खवातीन मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। दोनों खवातीन के कब्जे से लाखों रुपए मालिक की 3975 ग्राम हेरोइन और चरस भी बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों खवातीन मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। यहाँ खबर शामिल करेंगे। बोल्टन मार्केट शाहराह लियाकत पर कायम इमारत का हिस्सा एक बार फिर से गिर गया है। पुलिस के मुताबिक मुतासर पुरानी इमारत का एक हिस्सा 2 माह कबल भी गिरा था, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मलबा गिरने से 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलों और एक गाड़ी को नुकसान पहुँचा। ओल्ड सिटी एरिया बोल्टन मार्केट शाहराह लियाकत पर कायम इमारत का अगला हिस्सा अचानक गिर गया। इमारत को 20 साल कबल खतरनाक करार देकर बंद कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक बोसीदा इमारत की भलाई 2 मंजिलों का अगला हिस्सा पहले मुतासिर हुआ, जबकि बाकी रह जाने वाला हिस्सा आज गिर गया। इमारत के मलबे तले दबकर मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी तबाह हो गई। तो यहाँ आके हमने पता किया है, इन्वेस्टिगेशन की है कि हमें पता चला है कि ये कोई 20 साल पहले ये एक्सपायर हो चुकी थी। ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, पार्टीशन के दौर की थी। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है कि कोई जानी नुकसान वगैरह नहीं हुआ, तकरीबन माली नुकसान भी हुआ है। मज़कूरा इमारत हेरिटेज इमारतों में भी शामिल है। जी, मेरी अपनी बाइक यहाँ पर मौजूद है। मेरी बाइक को बिल्कुल डैमेज हो गई है, लेकिन खुदारा मेहरबानी करके वो जो नुकसान होना था वो तो हो गया है, लेकिन अभी यहाँ का जो नुकसान है ये तो हम लोगों को दो। अब यहाँ से मलबा कब उठेगा और कब यहाँ से चीज़ें निकलेंगी, वो चीज़ें हमारे हाथ पे आएंगी या थाने जाएगा, कहाँ जाएगा, कुछ पता नहीं है। ये हिल तो बहुत देर से रही थी, आधा पौन घंटा तकरीबन हिलती रही है। इसी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सब लोगों ने देख लिया था, लेकिन कोई भी अपनी गाड़ी हिला नहीं पाया, क्योंकि पूरी दीवार इस तरह हिल रही थी कि कोई करीब ही नहीं जा रहा था। जाए वकुआ को सील करके पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई, ताहम इमारत का हिस्सा गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ शाहजेब हुसैन, 24 न्यूज़, कराची। कराची के ज़िला मलिर की तहसील मुराद मेमन में 32 एकड़ सरकारी अराजी की मुबैना तौर पर गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकशाफ हुआ है। मामले की महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ज़िला मलिर की तहसील मुराद मेमन तपाको में महकमा रेवेन्यू के अफसरान की मुबैना मिली भगत से 32 एकड़ ज़मीन हथिया ली गई। महकमा एंटी करप्शन सिंध के तहकीकाती अफसर सादत अली शाहानी की तलबी पर सब रजिस्ट्रार शाकर वघियो पेश ना हो सके। महकमा रेवेन्यू ने 32 एकड़ ज़मीन निजी कंपनी को अलॉट की थी। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सब रजिस्ट्रार शाकर वघियो का कहना है कि निजी कंपनी की ज़मीन COD को दी गई थी। वो ज़मीन जारी मलिर एक्सप्रेस वे मनसूबे के जद में आ गई थी, इसलिए हुकूमत ने निजी कंपनी को
متبادل کے طور پر 32 ایکڑ اراضی دی۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق زمین کی منتقلی کی سندھ کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی۔ اراضین ادارے شماریات نے مردم شماری میں 6 دن کی توسیع کر دی ہے۔ ملک بھر میں 10 اپریل تک مردم شماری جاری رہے گی۔ وفاقی ادارے شماریات نے ملک بھر میں جاری مردم شماری کی مدت میں 6 دن کا اضافہ کر دیا، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مردم شماری کی مدت آج رات 12 بجے ختم ہو رہی تھی، تاہم کچھ علاقوں میں مردم شماری اور خانہ شماری کا عمل مکمل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے مردم شماری اور خانہ شماری میں 6 روز کی توسیع کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ 1 مارچ سے شروع ہونے والی مردم شماری یا پہلے 1 اپریل پھر 4 اپریل تک ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اب مزید 6 دن کا اضافہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب شہر قائد میں ابھی تک بامشکل 90% علاقوں میں مردم شماری مکمل ہوئی ہے۔ شہر میں خانہ شماری کا عمل بھی ابھی مکمل نہیں ہو سکا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی کے موقع پر لیاری میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینیٹر رضا ربانی، نجمی آدم، یوسف بلوچ، نبیل گبول، شازیہ کریم اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی جانب سے عیدگاہ پاک بہار کالونی میں ہونے والے افطار پارٹی میں پی پی رہنماؤں سمیت عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سٹی 21 سے گفتگو میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے صدر خلیل حوت نے کہا کہ لیاری کی عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے۔ اور خبر شامل کریں گے، ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کے ضمنی اور بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ پر غور شروع کر دیا۔ انتخابی عمل میں حصہ نہ لینے سے متعلق اعلان جلد کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کے ضمنی اور بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ پر غور شروع کر دیا ہے۔ انتخابی عمل میں حصہ نہ لینے سے متعلق اعلان جلد کیا جائے گا۔ اعلان جو ہے وہ جلد متوقع ہے۔ ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کے ضمنی اور بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ پر غور شروع کر دیا ہے اور انتخابی عمل میں حصہ نہ لینے سے متعلق اعلان بھی جلد کیا جائے گا۔ یہ اعلان جو ہے جلد متوقع ہے۔ انتخابی عمل میں حصہ نہ لینے کے متعلق انتخابی عمل میں حصہ نہ لینے سے متعلق اعلان جو ہے وہ جلد کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کے ضمنی اور بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ پر غور شروع کر دیا ہے۔ بائیکاٹ پر غور شروع کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کے ضمنی اور بلدیاتی انتخابات کے اوپر اور انتخابی عمل میں حصہ نہ لینے سے متعلق اعلان جو ہے اس پر جلد کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی نشست این 239 پر پولنگ 30 اپریل کو ہوگی، ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے۔ ایم کیو ایم یونین کونسل کے بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے شعیب مختار۔ شعیب بتائیے گا، انتخابی عمل میں حصہ نہ لینے سے متعلق اعلان کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ایم کیو ایم کی جانب سے یہ مشاورت جو ہے وہ کی گئی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے قومی اسمبلی کی نشست این 239 کے ضمنی انتخابات میں حصہ جو ہے نہیں لے گی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم 18 اپریل کو 11 یونین کمیٹیوں میں ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخابات کا بھی جو ہے حصہ نہیں بنے گی۔ ایم کیو ایم کے امیدواروں کو اب تک جو ہے دونوں انتخابات سے متعلق جو ہے وہ ٹکٹ بھی جو ہے وہ جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ ایم کیو ایم کی جانب سے مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا جائے گا کہ ایم کیو ایم جو ہے قومی اسمبلی کی نشست اور بلدیاتی انتخابات میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے گی۔ چند روز قبل جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس بھی طلب کیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں جو ہے متعدد رابطہ کمیٹی کے اراکین کی جانب سے ایم کیو ایم کو قومی اسمبلی کے نشست این 239 کے ضمنی انتخابات اور 11 یونین کمیٹیوں پر 18 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کی تجویز دی گئی تھی، جبکہ متعدد اراکین نے مخالفت کی تھی۔ تاہم ایم کیو ایم کی جانب سے جو ہے مشاورتی عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ جلد ہی ایم کیو ایم کی جانب سے جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے یہ اعلان کیا جائے گا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ نہ ہی جو ہے وہ قومی اسمبلی کی نشست پر ہونے والے ضمنی انتخابات کا حصہ بنے گی، نہ ہی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم جو ہے 18 اپریل کو 11 یونین کمیٹیوں میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات سے بھی دور رہے گی۔ جی بہت شکریہ شعیب مختار۔
कराची में मुतासरा रेड लाइन मंसूबे की 33 इंच की लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल है। रात तक पानी की किल्लत के शिकार इलाकों में पानी बहाल हो जाएगा। रात तक पानी की किल्लत के शिकार इलाकों में पानी बहाल हो जाएगा। कराची में मुतासरा रेड लाइन की मंसूबे की 33 इंच की लाइन की मरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी। एहसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, कौन कौन से इलाके पानी की किल्लत का शिकार थे? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता 2 रोज से जो है गार्डन, जमशेद टाउन, किमाड़ी और वेस्ट के इलाके जो हैं, यहाँ की जो आवाम थी वो पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रही थी। वो रेड लाइन मंसूबे के जो तरक्याती काम चल रहा है उसके सिलसिले में जो है 2 जगह काम, जो मरम्मती काम है उसमें नाहली के बाइस जो है वो लीकेज का सामना हुआ। वाटर बोर्ड की मेन लाइन जो है वो वहाँ से डिस्टर्ब हुई है और लाखों गैलन पानी जो है वो देखा गया कि वो सड़क पे बहना शुरू हो गया। CEO वाटर बोर्ड इंजीनियर सलाउद्दीन के अहकामात पे फौरी तौर पे जो है वो ठेकेदारों को पाबंद किया गया। मुताल्लिक अफसरान के हमरा के मौके पर जाके जो है वो लीकेज को रोका जाए। 2 रोज से जो है ये मरम्मती काम जारी था। 2 मकामात से लाइन जो है वो लीक कर गई थी। तरक्याती काम के बाइस, रेड लाइन के मंसूबे के, जिसके बाइस आज काम मुकम्मल किया गया है। तकरीबन बताया जाता है रात देर तक जो है सहरी से कबल पानी उन तमाम इलाकों में बहाल कर दिया जाएगा जिन मकामात पे पानी की किल्लत का सामना था। पंपिंग बंद करने के बाइस जो है इन लाइनों में पहले पानी बंद किया गया और उसके बाद जो है वो मुरम्मत का काम मुकम्मल किया गया है। गार्डन, किमाड़ी, जमशेद टाउन के जो अतराफ के तमाम इलाके हैं उनकी आवाम को जो है रात देर तक जो है वो पानी की फराहमी यकीनी हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी। पीपल्स पार्टी ने 18 अप्रैल को 11 यूसीज पर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयारियां तेज़ कर दी हैं। कोरंगी यूसी 2 के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर जावेद शेख के साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। शोएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 18 अप्रैल को कराची की 11 यूसीज पर जो है बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तैयारियां जो है वो तेज़ कर दी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी में और यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है यूसी 2 मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस का जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर जावेद शेख मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा क्या तैयारियाँ हैं 18 अप्रैल को जो है वो बल्दियाती इंतखाबात जो होने जा रहे हैं उस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की? देखिए, ये 11 यूसियाँ इस शहर के अंदर ऐसी हैं कि जिस पर इलेक्शन हो रहा है। आपने आज का जलसा देख लिया होगा यहाँ पर, और आप मुझमें ये कहने पर हक बजानिब हूँ कि इंशाल्लाह 18 अप्रैल को भारी अक्सरियत से यहाँ पर हम जीतेंगे। भारी अक्सरियत से उसकी वजह ये है कि इस यूसी को लड़ने की जो संग बुनियाद रखी वो हमारा हीरो सैयद वक़ार अली शाह ने रखी। उसने इस यूसी पर बुनियाद रखी इलेक्शन लड़ने की, और उनका एक ख्वाब था कि वो इलेक्शन यहाँ से जीतें, और उनका एक ख्वाब ये भी था कि यहाँ का टाउन भी जीते। मैं आपके चैनल से इस तवज्जुह से मैं ये आपको बता देता हूँ, सारी दुनिया को बता देता हूँ कि ना सिर्फ यूसी जीतेंगे बल्कि टाउन भी जीतेंगे। इंशाल्लाह टाउन भी जीतेंगे, हम टाउन भी जीतेंगे। और 40 साल के बाद पीपल्स पार्टी का मेयर भी जीतेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चप्पे चप्पे पे काम करेंगे यहाँ पर, पूरे टाउन पे, पूरी कराची में करेंगे इंशाल्लाह बाबा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि तैयारियां जो है वो पीपल्स पार्टी की तमाम तर मुकम्मल हैं। 18 अप्रैल को 11 यूसीज पर जो है ये मुकम्मल कामयाबी हासिल करके दीगर सियासी जमातों को बड़ा सरप्राइज़ देंगे और आइंदा आने वाला मेयर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुंतखब होगा। जी, अब आपको बताएं कि पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन की 2 साला ऑडिट रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली है। PTI के दौरे हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट मुख्तलिफ बेकायदगियों, बेज़ाब्तगियों, इंतज़ामी खराबियों समेत माली मामलात से मुतालिक है। रिपोर्ट में क्रिकेटर शोएब अख्तर और राशिद लतीफ़ की 2019 में लाखों रुपए मुशाहिरे पर तैनाती पर एतराज़ किया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल की है। रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक से टीवी लाइसेंस की इस कीमत में 1163 मिलियन से ज़ायद की अदम वसूली पर भी ऑडिट ने एतराज़ किया। पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन की 2 साला ऑडिट रिपोर्ट बराए 2019-20 और 2020-21 में 20 अरब रुपए से ज़ायद के ऑडिट पैराज मौजूद हैं। कमर्शियल बैंकों से कॉरपोरेशन के लिए 5000 मिलियन से ज़ायद की रनिंग फाइनेंस सहूलत के हसूल पर भी एतराज़ उठाया गया है। PTV की जानिब से PCB को 100% एडवर्टाइजमेंट इनकम वसूली के बगैर 100% शेयर्स की रिलीज़ पर भी सवाल उठाया गया।
नाज़रीन, सिटी 21 की काविशें रंग ले आई। औरंगी टाउन में कई साल से टूट फूट का शिकार कतर रोड के नाम से पहचानी जाने वाली सड़क का मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया है। तफसीलात नमरा रियासत की रिपोर्ट में। 21 बना अवाम की आवाज। खस्ताहाल सड़क की मुसलसल कवरेज पर इंतजामिया जाग गई। औरंगी टाउन में कई साल से टूट फूट का शिकार कतर रोड का मरम्मती काम मुकम्मल हो गया। ये वही सड़क है जहां बदारस अस्पताल और गवर्नमेंट कतर अस्पताल भी कायम है। बहुत ज्यादा सही हो गया। पहले तो बहुत ज्यादा खराब था, हम लोग आने जाने परेशानी थी। तकरीबन हम 6-7 साल से यहाँ आ रहे जा रहे हॉस्पिटल, तो मगर अभी माशाल्लाह थोड़ा सही हो गया। गड्ढे ही गड्ढे थे, पानी था, कीचड़ था। शुक्र है कि अल्लाह की ये बन गया, नहीं तो बहुत परेशानी थी, महीनों से ही खराब थी सड़क। शहरियों ने सड़क की खस्ताहाली के सबब दरपेश मसाइल का बताते हुए सिटी 21 का भी शुक्रिया अदा किया। मरीजों को लेकर जाते थे, बहुत परेशानी होती थी, बहुत गड्ढे थे, यहाँ पे अस्पताल है, एम्बुलेंस आती थी, बेचारे मरीज परेशान होते थे। गाड़ियों के पार्क टूट रहे हैं, गाड़ियाँ पलटी हो रही हैं। अभी बीच में भी 2-3 रक्शे यहाँ पे पलटी हुए हैं। ये बहुत अच्छा काम हुआ, हम शुक्रिया अदा करते हैं C21 वालों का कि उन्होंने ये खबरें बार बार चलाई और बहुत अच्छा काम करा। हम इससे बहुत मुतमईन हैं। इंतजामिया से अपील की है कि नई तामीर होने वाली इस सड़क की देखभाल की जाए ताकि इसे दोबारा टूटने से बचाया जा सके। कैमरामैन वकास लोधी के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। प्राइवेट स्कूल्स की मनमानियां उरूज पर पहुंच गई। आज सुबह में आम तातील होने के बावजूद भी कोरंगी में वाक़ बेशतर निजी स्कूल्स खुले रहे। छुट्टी के रोज़ भी स्कूल खोलने पर वालिदैन स्कूल इंतजामिया पर बरस पड़े। बेशतर निजी स्कूल्स ने सिंध हुकूमत की आम तातील के हुक्मनामे को हवा में उड़ा दिया। नोटिफिकेशन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए आज आम तातील के बावजूद कोरंगी में बेशतर निजी स्कूल्स खुले रहे, जिनमें ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, इकबाल इंग्लिश स्कूल समेत कोरंगी 31A और लांडी 36B में, जिनमें ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, इकबाल इंग्लिश स्कूल समेत कोरंगी 31A और लांडी 36B में वाक़ स्कूल्स भी शामिल हैं। आम तातील के बावजूद स्कूल खोलने पर वालिदैन स्कूल इंतजामिया पर बरस पड़े। कहते हैं कि स्कूल जब चाहे अपनी मर्जी से खुलता है, अपनी मर्जी से खुलता और बंद हो जाता है। अपनी मर्जी से खोल रहे हैं, अपनी मर्जी से बंद है। जब मर्जी आए जब छुट्टी दे देते हैं और इम्तिहान भी हो रहे हैं। छोटे स्कूल जितने भी हैं वो सारे के सारे खुले हुए हैं और गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बंद है। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर सिंध हुकूमत ने आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान किया था। छुट्टी के रोज स्कूल खुलने पर बच्चों की हाजिरी मामूल से कम रही, जबकि इंतजामिया ने असातिज़ा को स्कूल आने का पाबंद कर रखा था। कैमरा टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। लाइन्स एरिया कुरैशी चौक UC9 में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। इलाके में कायम गरीन डिस्पेंसरी अरसे दराज से बंद पड़ी है। इलाका मकीनों को इलाज मुआलजे के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। कदीम डिस्पेंसरी भूत बंगला बन गई। लाइन्स एरिया की डिस्पेंसरी में बरसों से सन्नाटे का राज, दवाएं और मरीज गायब। डिस्पेंसरी आवारा कुत्तों का मस्कन बन गई। इलाका मकीन कहते हैं डिस्पेंसरी गंदगी का ढेर बन गई है। मैं खुद भी मसला इधर रहता हूँ, रैश में मसला डिस्पेंसरी चालू होनी चाहिए तकरीबन, क्योंकि दूर जाने में बड़ी परेशानी है। मरीज को कहाँ लेके जाए बंदा। तो समझ लो यार, लोग बहुत परेशान हो गए बेचारे, सारे गरीब हैं। यहाँ पर कोई मालदार तो है ही नहीं कि समझ लो प्राइवेट को अफोर्ड कर सके। लिहाजा ये कि हमारी गुजारिश ये है कि इसको चालू करा जाए, आवाम को रेफरेंस दिया जाए। जल्द से जल्द इसको ऑन करके यहाँ पे हर सहूलत दी जाए, क्योंकि यहाँ जो है अपना जिना टाउन की ये UC9 के जो लोग हैं, ये बेचारे बहुत मतलब कम आमदनी वाले लोग हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ पे इनको जो है मेडिकल के हिसाब से बहुत महंगा पड़ता है। पीपल्स पार्टी UC9 के सीनियर नायब सदर सलमान नौरानी बोले, बरतानवी दौर से ये मकाम डिस्पेंसरी के लिए वक्फ है। बाद में इसकी इमारत दोबारा बनाई गई। इलाका गरीब आबादी पर मुश्तमिल है। शहरी प्राइवेट अस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मुतालबा करेंगे कि इस डिस्पेंसरी को जो है प्रॉपर तरीके से चलाए और प्रॉपर तरीके से यहाँ डॉक्टर्स और अमला मौजूद हो, दवाइयाँ भी मौजूद हो, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो आपको पता है गरीब आबादी है, वो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हम सिंध हुकूमत से एक दफ़ा फिर मुतालबा करेंगे कि इस डिस्पेंसरी को खुदारा जल्द से जल्द बनाया जाए। इलाका मकीनों को खदशा है कि अगर डिस्पेंसरी की इमारत की देखभाल ना हुई तो नशे के आदी अफराद इसे अपना मस्कन बना सकते हैं। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के कारकुन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाथ उठाकर मुस्तरद करते हैं। जजों की तारीख को 1977 से पढ़ा जाए। जियालो ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया।
गुलिस्तान जौहर में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर और सूबाई वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी ने कहा कि आज जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया है जो सवालिया निशान है। इमरान खान की वजह से सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क का हर इदारा तकसीम है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो इलेक्शन कमीशन भी खुद बन गया, वो हर चीज़ वो सारी खुद कर रही है। मेरा तो ख्याल है कि ये जो पीटीआई का बेंच है 3 रुकनी, उसको चाहिए था कि इस फैसले के आखिर में लिख देते कि इस मुल्क का अगला वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। सईद गनी ने मजीद कहा कि ये 3 रुकनी पीटीआई का बेंच है। पीपल्स पार्टी इस फैसले को नहीं मानती। पीपल्स पार्टी के खिलाफ 1977 से जजों ने फैसले दिए हैं। हमने हर दौर में ऐसे फैसलों का मुकाबला किया है। तकाजा कर रहा है कि हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के आइन को बचाने के लिए, उसके आइन को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए, उस आइन के तहत चलने वाले इदारों को उस आइन के तहत चलने पर मजबूर करने के लिए हम सब उठें और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में आगे बढ़ें और इस मुल्क में आइन की बालादस्ती को कायम करें। तकरीब में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए फातिहा ख्वानी की गई और इफ्तार का एहतमाम भी किया गया। बरसी की तकरीब में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरा टीम के हमरा आजिज जमाली, सिटी 21, कराची। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब से दावत इफ्तार का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर शहला रज़ा समेत पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में नॉर्थ नाजाबाद में दावत इफ्तार के मौके पर कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर सूबाई वजीर बराए तरक्की नस्वा शहला रजा ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने आइन के खातिर अपनी जान कुर्बान की और हमें इस आइन की पासदारी करनी होगी। सलाम पेश करूंगी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को कि जितनी भी कोशिशें हुई आइन को रद्द करने की, आइन ने कामयाबी हासिल की, क्योंकि आइन अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है और ये क्रेडिट आपको जाता है कि आपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया आइन के ज़रिए और इस मुल्क की सरहदों को मजबूत किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा साजिद मजीद फैज़ान रवात ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लीडर थे। एटमी ताकत बनाया भुट्टो साहब ने और 1973 का आइन आपके सामने है। उससे पहले पाकिस्तान को 27 साल हो चुके थे, कई वज़ीर आज़म और कई डिक्टेटर आ चुके थे, लेकिन आइन नहीं दे सके। ये भी भुट्टो साहब का एक कारनामा है, तो इसीलिए वो ज़िंदा है और आइंदा भी ज़िंदा ही रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हमेशा किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मिशन को बिलावल साहब की सूरत में पाया तकमील तक पहुँचाएंगे, मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे, आइन बचाएंगे, दस्तूर बचाएंगे और इस मुल्क को बचाएंगे। शुरा ने कहा कि 4 अप्रैल 1979 पाकिस्तान की तारीख में सियाह दिन है। अब भी इनके कारकुन यौम शहादत ऐसे मनाते हैं जैसे आज भी भुट्टो जिंदा है। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। दीगर खबरों में आपको बताएंगे स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी ने शरह सूद 1% बढ़ाकर 21% कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए। महंगाई आइंदा चंद माह तक बरकरार रहने की पेशगोई। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी ने माशी जायजा के बाद पॉलिसी बयान जारी कर दिया। स्टेट बैंक की कमेटी ने माशी जायजा के बाद शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया। पॉलिसी बयान में कहा है कि मार्च में महंगाई मजीद बढ़कर 35.4% हो गई। तवाज़ुन अदायगी की मजमूई पोजीशन बदस्तूर दबाव में है। बयान में कहा कि फरवरी के दौरान मुसलसल 90 महीने बिजली की पैदावार में कमी आई। पॉलिसी बयान में गंदम की पैदावार का हदफ कम रहने का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि फरवरी में कारकुनों की तरसीलात में थोड़ी बेहतरी हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी ने जोर दिया है कि IMF के नवे जायजे की तकमील ज़ैर मुबादला के बढ़ाने के लिए अशद जरूरत है। बयान में कहा है कि जुलाई तक जनवरी मालियाती खसारा GDP के 2.3% तक महदूद रहा। अशरफ खान, सिटी 21। नाज़रीन, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। यह रिपोर्ट देखिए। डॉलर की ऊंची उड़ान, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंटरबैंक मार्केट में रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में एक ही दिन में अमरीकी डॉलर $2.25 महंगा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर पहली बार $287.29 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में रुपए की कदर में 0.79% कमी हो गई। माहिरीन का कहना है कि इसहाक डार के आने के बाद अमरीकी डॉलर अब तक $57.56 महंगा हो चुका है और PDM हुकूमत के आने के बाद अब तक अमरीकी डॉलर $104.29
पैसे महंगा हो चुका है। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 3.5 रुपए महंगा होकर 291 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। ओपन मार्केट में यूरो 4.5 रुपए महंगा होकर 314 रुपए 50 पैसे की बुलंद सतह और बरतानी पाउंड 7 रुपए महंगा होकर 358 रुपए 50 पैसे की बुलंद सतह कायम कर दी। इमारती धर्म 1 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 79 रुपए की बुलंद सतह और सऊदी रियाल 65 पैसे महंगा होकर 77 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। वाटर पंप पर खजूर, अरके गुलाब और तरबूज का शरबत शहरियों में बहुत मकबूल है। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया। जिला वस्ती में तरबूज के शरबत की धूम मची है। वाटर पंप चौरंगी में दुकान पर फरोख्त होने वाले इस मशरूब का जायका चखने वाले लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। दुकान के मालिक जुम्मा खान का कहना था कि वो तरबूज का शरबत पिछले 27 साल से फरोख्त कर रहा है। मशरूब की तैयारी में तरबूज के साथ खजूर और अरके गुलाब भी शामिल किया जाता है। ये 150 रुपए का पार्सल है। माशाल्लाह बहुत मजेदार है। रमजान शरीफ के लिए लोग बहुत पसंद कराते हैं। माशाल्लाह इसमें खजूर भी है, जमजुम वाला पानी भी है, वाटरमेलन जूस है, ये बहुत मशहूर है माशाल्लाह। जुम्मा खान के मुताबिक रमजान मुबारक में गरीबों के लिए तरबूज का शरबत बिल्कुल मुफ्त है। बहुत ज़बरदस्त लगता है। रोज़ाना लेते हैं, घर वाले बोल बोल के थक जाते हैं और लेकर आना पड़ता है रोज़ाना। ये हमारी बेटी है, ये बहुत शौक से पीती है। वाटर पंप चौरंगी का मशहूर तरबूज का शरबत का एक गिलास सिर्फ 80 रुपए और डबल गिलास 120 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21।